गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं हमारे पॉलीमर चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज सम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो होते हैं जो कि डिग्रेड कर जाएं यूजिंग बायोमोलिक्यूल्स। उन पॉलीमर्स को कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। लेकिन कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमने भी बनाए हैं, उनका एग्जाम्पल्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है PHBV, फुल फॉर्म होगी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट कोपॉलीमर है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये इसकी फुल फॉर्म होगी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट कोपॉलीमर है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट का। अब बारी आती है इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ब्यूटायरेट मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन की एक एसिड, ठीक है, एसिड है तो COOH। अब इन्होंने कहा है बीटा हाइड्रोक्सी, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को कहेंगे अल्फा, इसके नेक्स्ट वाले को क्या कहेंगे? बीटा। इस बीटा कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं H और इधर CH2, ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। इसी तरीके से हम बनाएंगे ब्यूटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। देखिए 5 कार्बन का एसिड COOH, वही बीटा कार्बन सामने होना चाहिए इसके, बाकी 2 कार्बन को मैंने नीचे लिख लिया। CH2 बीटा पोजीशन पे OH, ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इनको हमने कंडेंस करना है, इधर से तो OH और इधर से H, बाकी जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो आपका क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ से H जाएगा, इधर से OH, O, ये CH3 था बेटा, CH3 आ गया, इधर इधर हो गया CH2 COO, ठीक है, CO और एक O, ये हो गया CH2 CH3 CH2 COO n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। 4 कार्बन का एक एसिड बीटा पोजीशन पे जिसके OH ग्रुप है, 5 कार्बन का एक एसिड जिसके बीटा पोजीशन पे OH है, आपस में कंडेंस करेंगे। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कोपोलीमराइजेशन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि दोनों मोनोमर यूनिट क्या हैं? डिफरेंट हैं। ये एक बायोडिग्रेडेबल मतलब पॉलीमर है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या हैं इसके? बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो कैप्सूल्स की कवरिंग होती है ना, आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ कैप्सूल्स में होती हैं, ठीक है। उन कैप्सूल्स की कवरिंग है वो इसकी बनती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ड्रग रिलीज़ करवाना हो तो हमने जो दवाई ली है वो हमारी बॉडी के पर्टिकुलर हिस्से में जा कर के ही वो रिलीज़ होगी, ठीक है। तो वो जो कैप्सूल की कवरिंग होती है वो इसकी बनी हुई होती है। तो आप लिखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर द कवरिंग ऑफ capsules for control drug release, जो कैप्सूल होता है उसकी कवरिंग इसकी बनी हुई होती है। तो एक ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नेक्स्ट जो आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो है नायलॉन 2 नायलॉन 6।
नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये एक कोपोलिमर है फिर से किसका, ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड। बेटा ये तो याद करने पड़ेंगे, आई कांट हेल्प यू आउट। ठीक है, ग्लाइसिन क्या है मैंने पहले भी बताया था बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको। फर्स्ट जो अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन और उसका स्ट्रक्चर ये होगा NH2, ये है ग्लाइसिन। और अमीनो कैप्रोइक एसिड होती है 6 कार्बन की अमीनो एसिड, NH2 5 कार्बन, तो ये छठा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कंडेंस करवा दीजिए, आपका बन जाएगा नायलॉन 2 नायलॉन 6। कंडेंस कराओगे, यहाँ से H गया, CH2, इधर से OH जाता है, इधर से H जाता है, CH2 5 COO। ये स्ट्रक्चर है आपके नायलॉन 2 नायलॉन 6 का। इसी तरीके से एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आता है पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड का कोपॉलीमर। ये आप खुद, ये आपका होमवर्क है, खुद करेंगे आप। पॉलीग्लाइकोलिक और पॉलीलैक्टिक एसिड क्या होती हैं ये आप खुद करेंगे और कंडेंस करके मुझे भी बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। इट इज़ यूज्ड फॉर सुचर्स। सुचर्स क्या होते हैं, आपको कोई कट लग जाए, टाके जो लगते हैं ना वो इसके लगते हैं। ठीक है, पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड के टाके लगते हैं। ये अपने आप में बायोडिग्रेडेबल हैं, वो टाके काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप कुछ समय के बाद डिग्रेड कर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो बेटा यहाँ हो गए आपके सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ख़त्म। कुछ और कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर हैं वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले आ जाता है पॉलीप्रोपीन। नाम से ही पता चल रहा है प्रोपीन, प्रोपीन ये होता है। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ गया तो एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। सारे के सारे मोनोमर यूनिट एक जैसी हैं तो एडिशन होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि ज्वाइन करना आसान हो। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये आपका बन जाएगा CH लॉन्ग चेन। ठीक है, ये हो गया पॉलीप्रोपीन। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द कारपेट फाइबर्स, टॉयज़ एंड बॉटल्स। कारपेट के जो फाइबर्स होते हैं वो टॉयज़ और बॉटल्स जो होती हैं वो इसकी बनती हैं। सेकंड आपका आ जाएगा पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। स्टायरीन आपका है CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे क्या आ जाए C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग। कंडेंस करते हो वही CH सिंगल बॉन्ड CH2 n नंबर ऑफ टाइम्स और यहाँ पर आ गई आपकी बेंजीन रिंग। ये हो गया पॉलीस्टायरीन। और बेबी फीडिंग बॉटल्स होती हैं वो इसकी बनती है। रेफ्रिजरेटर की लाइनिंग, ठीक है, टेलीफोन के जो कवर्स होते हैं वो, प्लास्टिक टॉयज़ वो इससे बनते हैं। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं वो, बेबी फीडिंग बॉटल, ठीक है, रेफ्रिजरेटर कवरिंग, ये कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। यूजेस दो दो तीन तीन जो खास खास हैं वो आप करिए। नेक्स्ट आ जाता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखते हैं थर्ड PVC विनाइल क्लोराइड ये होता है बेटा। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH
Cl, n नंबर ऑफ टाइम्स। ये आपका क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके वाटर पाइप्स बनते हैं फ्लोरिंग के लिए, जो मतलब कोटिंग की जाती है फ्लोर पे, वो इसकी पीवीसी की होती है, पॉलीथीन होती है ना, कोटिंग करते हैं, ठीक है, वो इसकी बनेगी। रेन कोट्स हैं वो पीवीसी के बनते हैं। तो ये यूजेस हो गए पीवीसी के। चौथा है आपका पीएमएमए। पीएमएमए फुल फॉर्म होगी पॉली मिथाइल मिथ अकराइलेट, मिथ अकराइलेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मिथाक्राइलेट होता क्या है भाई। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है, इसके दोनों हाइड्रोजन हटा दो, एक तरफ लगा दो COOCH3, एक तरफ लगा दो CH3। इसको कंडेंस कराओगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड CH3 COOCH3, n नंबर ऑफ टाइम्स। ये हो गया PMMA, ठीक है बेटा। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, ठीक है, वो इसके बनते हैं PMMA के, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये इम्पोर्टेंट यूज़ है कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। और एयरक्राफ्ट की विंडो हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होती है, प्लास्टिक ज्वेलरी होती है, वो किसकी बनती है, PMMA की बनती है, ठीक है। और इसको हम अलग अलग कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट कवर, लाइट शेड्स, साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो किसके बनते हैं, PMMA के बनते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, सबके यूजेस करने हैं। नेक्स्ट आपका पॉलीमर आ जाता है यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड। यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड, यूरिया होता है NH2CONH2, और फॉर्म एल्डिहाइड होता है आपका बेटा HCHO। वाटर निकाल दो, ठीक है, यहाँ से तो OH, या यहाँ से आप O ले लीजिए, यहाँ से H2 ले लीजिए, जोड़ दो CO, ठीक है, NHCH2, n नंबर ऑफ टाइम्स। अनब्रेकेबल कप इससे बनते हैं, अनब्रेकेबल कप इससे बनते हैं, ठीक है। लास्ट है बेटा आपका ग्लिप्टल। ग्लिप्टल को करते हैं अभी हम, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल आपका एक कोपोलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल का और थैलिक एसिड का। अब इथाइलिन ग्लाइकोल आपका ये है, और थैलिक एसिड आपकी ये होगी। टेरिथैलिक तो होती जब पहली और चौथी पोजीशन पे होता, अब हमने थैलिक बनानी है तो थैलिक ये होगी बेटा COOH। यहाँ से OH, ये H वाटर निकल जाएगा, ठीक है, और जोड़ दो, कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया, वो भी कोपोलीमर। n नंबर ऑफ टाइम्स। इसका यूजेस है पेंट्स और लॉकर्स बनाने में। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। यहाँ हो जाता है बेटा आपका चैप्टर पॉलीमर ख़त्म। होप सो आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। आप लोगों को क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, एक तो यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक आएगा आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, जैसे कि ग्लिप्टल की दे दी तो आप पूरी उतारोगे, यूज़ लिखोगे। एक आपको आ जाता है सिर्फ ये पूछ लेंगे कि मोनोमर यूनिट बताओ और उनके स्ट्रक्चर बताओ, जैसे कि मेरे से कहा ग्लिप्टल का मोनोमर यूनिट बताओ और उनके स्ट्रक्चर बताओ, तो ये मोनोमर यूनिट होगी, ठीक है। कौन सा, नाम ज़रूर लिखना, इथाइलिन ग्लाइकोल
एंड थैलिक एसिड, किसी का भी पूछ सकते हैं मोनोमर यूनिट। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सारे अपने डाउट्स कोई बचते हैं तो वो क्लियर कर लीजिए इंडिविजुअली, टेलीफोनिकली। कल आप लोगों का टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।